इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि यहाँ कोई n है वो प्राकृत संख्या है। हमें बताना है कि जो 6 की घात n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो प्राकृत संख्या n का मतलब है जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यानी n की जगह पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब हमें बताना है कि जो 6 की घात n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के जो गुणनखंड हैं 2 और 5 होते हैं। जैसे हम उदाहरण से देखें, जैसे ये 2 गुणा 5 गुणा 2 कर दिया। अब n है, यहाँ n की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान के चलो हमने 2 लिख दिया। अब ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके जो गुणनखंड है इसमें 2 और 5 है। इसे हल करके देखें, 2 का गुणा 5 में 2 पंच 10, 10 दूनी 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर करें कितना होगा? ये हो जाएगा 400। यानी कि 0 पर समाप्त होती है ये संख्या। यानी कि 0 पर कब समाप्त होगी? उस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होंगे, वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। एक संख्या में कोई और लेते हैं, जैसे 2 है और गुणा 5 है, गुणा कर दिया हमने 3 और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर की जगह पर कोई भी संख्या लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनका हम गुणा करें 2 का गुणा 5 से, 2 पंच 10, 10 का गुणा 3 से, 10 दिया 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। और 30 का करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 दिया 9, यानी कि 900। ये भी 0 पे समाप्त होती है। 0 पे समाप्त क्यों होती है? क्योंकि इसके जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 है। जिस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 आएंगे वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। अब देखें 6 की घात n, तो यहाँ लिखे 6 की घात n। अब इस 6 के गुणनखंड करें, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? ये होंगे 2 गुणा 3, इसकी घात है n। अब इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, यानी 6 के जो गुणनखंड है 2 और 5 में नहीं है, तो ये संख्या 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। बस हमें इतना ही लिखना है। यानी यह लिख देंगे 6 की घात n अंक अंक 0 पर समाप्त समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो 6 के गुणनखंड है 2 और 5 नहीं है। रीजन चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के जो गुणनखंड है 2 और 5 नहीं है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि इस प्रश्न में केवल हमें यही बताना है कि जो 6 की घात n है वो अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, 0 पर समाप्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो 6 के गुणनखंड है 2 और 5 में नहीं है। वे ही संख्या 0 पर समाप्त होती है जिनके गुणनखंड 2 और 5 आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।